हेलो, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने सेटअप किया था पेलोड को इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखी थी। तो इस वीडियो के अंदर हम आगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि हमारा जो फिग्मा डिज़ाइन है, उसके थ्रू हम बेसिक सेटिंग करके अपना हेडर बिल्डअप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें कलर वेरिएबल जो है वो डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना क्लॉड का जो एआई है उसको सेटअप करना पड़ेगा। तो उसको सेटअप करने के लिए आप अपना ओपन कर लीजिए क्लॉड। देन उसके बाद आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसका पैकेज डॉट जेसन जो है वो यहाँ पे फीड कर दीजिए। ओके, सेलेक्ट ऑल कीजिए, कॉपी कीजिए एंड दिस इज, यहाँ पे कर दीजिए दिस इज माय पेलोड सीएमएस प्रोजेक्ट, सो रिमेंबर दिस सेटिंग्स। ओके, सो इससे क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड है वो सेट हो जाएगा, जिससे कि कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आएगा। जो भी कोड ये देगा आपको वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमारे जो एडमिन के अंदर ऑलरेडी हेडर बना हुआ है हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, जो कि हमारे डिज़ाइन है उसके साथ ये मैच करे। तो हमारा हेडर सिंपल है, एक बैकग्राउंड कलर है, लोगो है, नेविगेशंस है एंड एक स्टार्ट लर्निंग का बटन है। तो तीन सेगमेंट्स में एक हमारा हेडर डिफाइन है। फर्स्ट लोगो हो गया, सेकंड हो गया हमारा नेविगेशंस एंड थर्ड हो गया हमारा एक बटन कॉल टू एक्शन का। तो हेडर में नेविगेशन आइटम्स जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं, उसे हमें दोबारा से रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें ऑल्ट्रेशंस करेंगे जिससे कि इजी रहेगा। तो उससे पहले कि हमें जो कलर डिफाइन करने हैं तो यहाँ पे हम बोल देते हैं, और जो फॉन्ट फैमिली हमें चेंज करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी फॉन्ट फैमिली है वो डिफ़ॉल्ट चेंज आ रही है। लेकिन हमारी जो थीम का फॉन्ट है वो हम चेक करते हैं यहाँ से डीएम सेंस है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे जाएंगे सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर, और इसमें आप जाएंगे लेआउट के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है। तो जस्ट सेंस फॉन्ट इसमें इंस्टॉल्ड है। तो पूरा कोड कॉपी कीजिए, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे जाइए, I want to replace sorry, the font with DM Sans. ओके, आई गेस हमारे पास दो फॉन्ट है, DM Sans डिफॉल्ट कर देते हैं आप, एंड नेक्स्ट फॉन्ट है हमारा प्ले फेयर डिस्प्ले। सो add font to headings whenever I want play fair display from Google Fonts। ओके, कर देते हैं बॉट फ्रॉम गूगल फॉर्म्स। तो ये हमने कर दिए यहाँ पे, सिंपल एंटर करेंगे हम। तो अब हमें ये गाइड करेगा कि हम किस तरीके से अपने जो प्रोजेक्ट का डिफॉल्ट जो फॉन्ट आ रहा है उसको चेंज करके हम डीएन सेंस और प्लेवेयर डिस्प्ले के साथ रिप्लेस कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हमें ऐड करना है। ओके, तो सबसे पहले इसने बोल दिया लेआउट के अंदर आपको यहाँ से ये इंपोर्ट करना होगा। यहाँ से इंपोर्ट कर दीजिए, रिप्लेस करना है जीएम वाले, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं हम यहाँ से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमें चाहिए, तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स हमने पेस्ट कर दिए। नेक्स्ट बोल रहा है हमारा जो एचटीएमएल टैग है वो इससे रिप्लेस होगा, कॉपी करेंगे, नीचे आ जाइए, ये हमारा एचटीएमएल टैग है, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल सीएसएस के अंदर हमें ये डिफाइन करना होगा, जो एरर्स आ रहे हैं उस पर फोकस नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे जैसे लेआउट में भी ठीक होगा।
बेस लेयर आ गया, इसमें फॉन्ट हमारा फैमिली कहीं डिफाइन है? आई डोंट थिंक सो। प्लगइन्स टाइपोग्राफी, ठीक है ठीक है ठीक है। ये रूट डिफाइंड हो गए, थीम का डिफाइन हो गया, ये इनलाइन हो गया, ये रहा बेस। ठीक है, बेस में ऑलरेडी डिफाइन है तो बेस में ही ये रूट को कॉपी कर देते हैं। बेस हमारा डिफाइन है तो बॉडी पे सेव कर देंगे। और अब अगर हम यहाँ पे चेक करें, तुम्हारी जो फॉन्ट फैमिली है अभी एक इशू दे रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो होपफुली अब कोई इशू नहीं आ रहा होगा, एक इशू आ रहा है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। थीम लाइट, बिकॉज हमने थीम का ऑप्शन इसमें नहीं दिया है तो वो थीम का ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है। तो उसके लिए अब यहाँ पे आ जाएंगे लेआउट के अंदर। तो हमारा जो थीम का ऑप्शन था, इसमें सिर्फ हम वही चीज रिप्लेस करते हैं जो हमने यहाँ से दी। सिंपल, आप क्लास नेम ही इसमें रिप्लेस करो बस। यहाँ पे एक क्लास आ रही है, एक तो डीएम सेंस वेरिएबल आ गया हमारा, एक प्ले फेयर डिस्प्ले वेरिएबल आ गया। तो उससे उसकी जो बाकी की सेटिंग है वो चेंज नहीं है। ओके, तो देखिए एरर हमारा जा चुका है। टेस्टिंग के लिए हम पेजेस में आ जाते हैं और एक पेज क्रिएट करके देख लेते हैं। आई थिंक हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं है, परफेक्ट है। ये होम आ गया हमारा। इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देते हैं जिससे कि हमें इजी रहेगा। तो मीडिया ब्लॉक में हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे एक लेआउट डाल देते हैं कंटेंट का, एक कॉलम ऐड कर लेते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। ओके, समथिंग गोज वेयर। पब्लिश चेंजेस करेंगे हम, वापस आएंगे होम पेज पे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा टेक्स्ट आ गया। ओके, अगर आप चाहें राइट क्लिक करेंगे, इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉन्ट फैमिली है वो कौन सा आ रहा है। थोड़ा सा थ्रेशोल्ड में नीचे जाएंगे, हायरार्की में यहाँ पे आपको दिखा देगा एक रूट हो गया, प्ले पे डिस्प्ले आ रहा है, और डीएम सेंस दोनों यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉन्ट एनेबल हो गया। नेक्स्ट थिंग है, हमें अपने कलर्स डिफाइन करने हैं कुछ जो हमारे डिजाइन के अंदर यूज है। तो वो सारे हम एज अ मैनुअल नहीं डालेंगे, हमें जो चाहिए होगा हम वही ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं कलर प्रोफाइल्स पे। तो यहाँ पे आ जाइए हम। ठीक है, ये भी हम अभी डिफाइन कर देंगे थोड़ी देर में। ओके, सो आई ऑल्सो वांट टू ऐड कलर वेरिएबल्स। ये हो गया हमारा ब्राउन, ये हो गया हमारा ब्लैक, सॉरी ये रहा ब्लैक, सेज, नेक्स्ट आए थे सैंड कलर, वाइट हमारा प्योर वाइट है, यस प्योर वाइट है। टेक्स्ट हो गया हमारा वाइट, आई डोंट थिंक सो वाइट लिखने की जरूरत है, यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट येलो, लाइट ग्रीन, तो इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम आगे सबके थीम लिख देते हैं जिससे कि जो एक्चुअल कलर नेम होता है जैसे ब्राउन येलो, एक्चुअल नेम्स है तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो सबके आगे हम थीम कर देते हैं जिससे कि इजी रहेगा। थीम सेज, थीम सैंड,
थीम टेक्स्ट एंड थीम लाइट ग्रीन। ओके, सो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, तो ये अब हमें कोड देगा जो हम अपने कोड के अंदर ऐड करेंगे, जिससे वो थीम के अंदर जहाँ हमने फॉन्ट डिफाइन करे थे ग्लोबल सीएसएस के अंदर, वहीं हम एक कलर भी डिफाइन कर देंगे। कॉपी करेंगे इसे, यहाँ पे आ जाते हैं, ग्लोबल सीएसएस के अंदर आ जाते हैं हम। तो हमने ये थीम डिफाइन करी है कहीं पे नहीं करी, यार। ओके, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो अब यूज करने का मेथड वही है, कलर थीम हाइफन थीम हाइफन थीम हाइफन थीम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यूज करने का मेथड होगा। टेस्टिंग के लिए हम टेस्ट करके देख सकते हैं, यहाँ पे पेज में आ जाते हैं। ओके सॉरी, स्लग के अंदर पेज में आ जाते हैं, यहाँ पे कंपाइल हो रहा है हमारा कोड, यहाँ पे होपफुली यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, एंटर हो रहा है। आई थिंक इस क्लाइंट के अंदर नहीं आ, ठीक तो है, आई गेस दिखना तो चाहिए। ओके, हाई आ गया है। कलर को चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं स्पैन के अंदर, क्लास नेम कलर थीम ब्राउन। सेव करेंगे इसे, और यहाँ पे हम वेट करेंगे कंपाइल होने के लिए, रेंडर हो रहा है, और ये रेंडर हो गया। आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट थीम ब्राउन, आई गेस। सपोज टेक्स्ट थीम ब्राउन यही मेथड है, आई गेस। यस, इसकी जगह येलो ट्राई कर सकते हैं हम। ओ यस, सो कलर भी वर्किंग है हमारा, फॉन्ट भी वर्किंग है, बेसिक सेटिंग हमारी सेट हो चुकी है। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एडमिन के अंदर, कुछ पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो नेविगेशन का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो सके। तो होम पेज जैसा कि आपने देखा है, हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं इसके अंदर, तो बाकी के पेज क्रिएट कर लेते हैं। एक हो गया हमारा अबाउट, ठीक है, एक लैंग्वेजेस का है, एक कोर्सेज का है, एक फैकल्टी का है, एक प्राइसिंग का है, एक कॉन्टेक्ट का है। सो इसको जान देते हैं। ओके, व्हाट इज द इशू? वो मैनुअल इशू है, इसको हम रिमूव ही कर देते हैं, तो इशू ही खत्म हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं। ओके, तो ये होम पेज हमारा क्रिएट हो चुका है विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट पेज है हमारा अबाउट, तो ऐड क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, नया पेज क्रिएट हो जाएगा हमारा। ओके, सो नेक्स्ट पेज है हमारा अबाउट, कंटेंट में आ जाते हैं, लेआउट ऐड कर देते हैं, सिंपल सा टेक्स्ट बेस्ड, जिससे कि आइडिया लग जाएगा हमें कि हम कौन सा पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, अबाउट कंटेंट गोज देयर। ओके, इसका यूआरएल ठीक कर देते हैं, अबाउट लॉक पब्लिश। तो ये हमारा सेकंड पेज क्रिएट। इसी टाइप से मैं फास्ट फॉरवर्ड करके नेक्स्ट के पेजेस क्रिएट कर देता हूँ, देन उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पेजेस सारे क्रिएट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिज़ाइन। ठीक है, तो डिज़ाइन में आ जाते हैं, यहाँ पे हेडर में आ जाते हैं, कोड में आ जाते हैं, यहाँ से हम जाएंगे सोर्स के अंदर, ऐप को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर आपका देखिए हेडर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, इसकी कन्फिग में जाएंगे,
और ये आपको डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग मिलती है जो कि ऑलरेडी नेविगेशन के लिए रेटेड है। तो इसको पूरे कोड को कॉपी करते हैं और वापस से आ जाते हैं हमारे क्लाउड में। तो यहाँ पे टाइप करते हैं हियर इज माय करंट हेडर कॉन्फ़िग, सो अपडेट अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। ओके, सो डिज़ाइन भी हम इसे प्रेजेंट कर देते हैं। प्रिंट स्क्रीन लिया हमने, ये हम इसे डिज़ाइन बोलते हैं। यहाँ पे डिफाइन भी कर देते हैं, लेफ्ट साइड लोगो, मिडल नेविगेशंस, राइट साइड कॉल टू एक्शन। ओके, मेक श्योर द हेडर इज completely डिवाइस फ्रेंडली। ओके, और यहाँ पे हम हेडर का कंपोनेंट का कोड भी दे देते हैं। कंपोनेंट क्लाइंट ओपन करेंगे, ये है जिसकी वजह से जो मतलब डिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट होता है कंपोनेंट डॉट क्लाइंट टीएसएक्स। तो ये भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जिससे कि इजी रहेगा। ये हो गया, यहाँ पे हम एंटर करेंगे, अब ये पूरे कोड को एनालाइज करेगा और हमें फाइनल देगा। ओके, लुक लेट मी लुक एट द इमेज एंड एग्जिस्टिंग नेविगेशन कंपोनेंट्स। ये देख रहा है उसको, उसमें जो चेंजेस होंगे ये बताएगा। इसमें ऐड सीटीए बटन कर दिया उसने, ये हो गया। ओके, तो हेडर के अंदर ये सारी चीजें इसने ऐड करने को बोल दिया है। क्लाइंट के अंदर फुली रिस्पॉन्सिव हेडर इसमें क्रिएट कर दिया है। नैव्स के लिए इसने हेडर के अंदर अलग से बना दिया है। ओके, आई गेस नैव्स का हेडर नैव डेटा है ये रहा। तो नैव का ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसी में इसने बोल दिया है चेंज करने के लिए कॉल। ओके, सो इसमें एक चीज मिसिंग है, लोगो अपलोड करने का ऑप्शन इसने कॉन्फ़िग में नहीं दिया है, जो कि हमें एडमिन से ऑप्शन चाहिए। आई वांट टू ऐड एन ऑप्शन इन द एडमिन पैनल टू अपलोड। ओके, ये हो गया, इसमें लोगो ऑप्शन भी दे दिया इसने। यहाँ से सीटीए भी आ गया हमारा पूरा। अभी है हमारी कॉन्फ़िग फाइल जो कंप्लीट है, इसे कॉपी किए यहाँ से, यहाँ पे आ गए हम, कॉन्फ़िग में आ गए, सेलेक्ट ऑल किया, पेस्ट करा, सेव करा, फिर हमारा सेव हो गया। यहाँ से हम जाएंगे तो ये कंपाइल हो रहा है कोड, साथ के साथ देखते भी रहते हैं, अगर कोई इशू होगा तो वो इसी टाइम पे पकड़ा भी जाएगा। तो ये कंपाइल हो रहा है प्रॉपर, एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे आ जाते हैं, ये है क्लाइंट कंपोनेंट हमारा, कॉपी किया। तो वापस आ जाते हैं क्लाइंट कंपोनेंट में आ जाते हैं, क्लिक किया, फिर पेस्ट, सेव किया। कन्फिग के अंदर एक एरर आ रहा है नेम का, तो ये सॉर्ट आउट करवाते हैं। इसका रिपीट हो रहा होगा, इसका नाम जो है लिंक नेम। ओके, सो वो यहाँ पे कॉल्ड है, इस वजह से दिक्कत दे रहा है ये। तो पहले वेब में देख लेते हैं। ओके, लोगो ऑप्शन आ चुका है, नेविगेशन ऑप्शन आ चुके हैं, सीटीए बटन का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या एरर्स हैं, वो यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। ये हो चुका है हमारा, कॉन्फ़िग के अंदर हमें जो एरर है वो हम बता देते हैं इसे। यहाँ से हम आ जाते हैं
कॉन्फिग एरर। तो ये ऑटोमेटिकली इसको फाइंड आउट करेगा कोड के अंदर लिंक जो प्रॉपर्टी है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है नेम, तो इसने ये अपडेटेड फाइल हमें दे दी। यहाँ से कॉपी कीजिए अगेन कोड, कॉन्फ़िग में गए, सेलेक्ट ऑल, डिलीट, पेस्ट। सही, सिंपल मेथड है। नेक्स्ट आते हैं क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर सीटीए बटन का जो है ऑप्शन है वो कोड अपडेट करने के लिए बोला इन्होंने। यहाँ से जाएंगे कंट्रोल एफ करके फाइंड करेंगे इसे, तो सीटीए बटन ये डिफाइंड है। तो इसमें बस कंडीशन लगा दी है कि है तो ठीक है लिंक, अदरवाइज नहीं। सेव करेंगे तो ये हमारा हो गया। डॉट सी टी ए बटन डॉट लिंक। अगेन एक बार पूरा रिप्लेस करके देख लेते हैं कि एरर होता है नहीं होता। ओके, सो इसमें दो तीन एरर दिखा रहा है ये। तो फर्स्ट दे देते हैं सी टी ए बटन का एरर। ओके, नेक्स्ट हम दे देते हैं जो हमारा मोबाइल वाला एरर आ रहा है। तो ये हमारा आ गया डेटा मोबाइल एरर। तो ये आ गया हमारा। तो इसे भी आप एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या एरर है। तो बोल रहा है कि आप टाइप से रीजनरेट कर लीजिए, उससे हो जाएगा। और ये इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने नैप वाली जो फाइल है वो अपडेट नहीं करी है, जिस वजह से ये इशू आ रहा है। तो हेडर के अंदर नैप्स के अंदर जाएंगे। हैंग ऑन, इसने ऊपर जो नैव बताया था हमें, ये क्लाइंट कंपोनेंट हो गया, ये ग्लोबल हो गया, यहाँ पे इन्होंने नैव्स बताए थे हमें। ये क्लाइंट कंपोनेंट हो गया, हेडर सीटी हो गया। तो इसको ये बता देते हैं कि हमारी ऑलरेडी नैव्स है। करंट स्लैश इंडेक्स डॉट टी एस एक्स है हमारी, ये नैव्स हमारा कैप्स है। सो पी एन पी एम जनरेट टाइप्स कर लेते हैं। स्टॉप करेंगे इसे, पेस्ट करेंगे, एंटर होगा, तो ये रीजनरेट कर रहा है टाइप्स इसके। अगेन स्टार्ट करते हैं पी एन पी एम डेव। ओके, तो ये बोल रहा है कि इसका ये इंडेक्स है, इसको इससे रिप्लेस कर दो। कॉपी किया, इंडेक्स में आ गए, पेस्ट किया, सेव। ये हो गया। अब देखते हैं ये कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे आ गए हम, एरर फिक्स। होपफुली सारा कुछ ठीक चलेगा, ये इस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले चेक कर लेते हैं, तब तक हम लोगों को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो हम हेडर में आ गए, ये हमारा लोगो का टेक्स्ट है। सिलेक्ट करते हैं इसे, एक्सपोर्ट में जाते हैं, पीएनजी ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं 3x। थोड़ा सा लार्ज साइज हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और ये सेव हो गया। ये हो गया हमारा। आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथली। यस। तो सबसे पहले इसे कंपाइलिंग कंप्लीट होने देते हैं। जब तक कंपाइलिंग कंप्लीट हो रही है कब होगी, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, लोगो फाइल अपलोड करेंगे। आई थिंक एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। साइड बार को क्लोज कर देते हैं, इसकी जरूरत है। ओके, तो ये ऑप्शन ओपन हो चुका है।
फाइल को ब्राउज करेंगे, ये आ गया हमारा लोगो। तो यहाँ पे आप हाँ और टेक्स्ट में ऐड कर दीजिए जिससे कि इजी रहेगा। सेव किया इसे। तो अभी अपलोड करेगा हमारे जो वर्सल का स्टोरेज हमने क्रिएट किया था, ब्लॉब स्टोरेज उस पे। तो जिस पे फिर परमानेंटली ये स्टोर हो जाएगा जब तक हम डिलीट नहीं करें। सो ओके, मीडिया सक्सेसफुली हो चुका है। सेव कर लेते हैं साथ के साथ इसे। ओके, सीटीए का इशू है, नो प्रॉब्लम। तो स्टार्ट लर्निंग को हम भेज देते हैं कॉन्टेक्ट पेज पे। सो तो इसका टेक्स्ट था स्टार्ट लर्न, स्टार्ट लर्निंग। ओके, इंटरनल लिंक है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नेविगेशन साइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट आ गया, हमें होम ऐड करना नहीं है तो अबाउट से ऐड करना है। अबाउट के बाद है हमारे लैंग्वेजेस है। कोर्सेज हो गए हमारे। फैकल्टी हो गई हमारी। एंड प्राइसिंग हो गई हमारी। एंड सिंपल से वो कॉन्टेक्ट हो गया हमारा। ओके परफेक्ट। सेव करेंगे इसे हम प्रॉपरली। तो परफेक्टली सेव हो चुका है सारा कुछ। इसको ओपन करते हैं ब्राउजर में, फ्रंट एंड को। तो फ्रंट एंड हमारा लोड हो रहा है। तो फ्रंट एंड हमारा विजिबल हुआ नहीं है, आई गेस कैशे इशू है, तो एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, लोगो परफेक्ट है, नेविगेशन पे ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह का इशू है वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। एक बार मोबाइल रिस्पॉन्सिव देख लेते हैं प्रॉपरली है कि नहीं। ऑन किया, नाइस, कोई इशू नहीं है। इसको कर लेते हैं हम। अब थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं, एक तो लोगो साइज जो है वो थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने हाइट और विड्थ। तो अगर हम फिग्मा के अंदर देखते हैं हमारा जो लोगो है 138/29, 140/30 दे दो, 140/30। सेव किया और ये रिफ्रेश हो गया। ओके, सो मेन जो ये हाइट ले रहा है यहाँ से ले रहा है, तो हाइट को हम 8 करके देखते हैं। उससे ऑब्जेक्ट को कंटेंट फिट कर रहा है प्रॉपर्टी से, इस वजह से ये चीज़ आ रही है। तो बीजी थीम सेंड ले रहा है, बॉर्डर भी ले रहा है बॉटम से, थीम बॉर्डर ले रहा है, सब कुछ एग्जैक्टली ले लिया है जैसा हमें चाहिए था। ओके, व्हाट इज दिस एरर। आई थिंक यहाँ पे अगर हम हाइट करते हैं 6, परफेक्ट। अब नेविगेशन के अंदर आ जाते हैं, नेविगेशन हमारा था इंडेक्स के अंदर। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे स्पेसिंग दी होगी कहीं पे इन्होंने, गैप 3 का है, गैप 6 का करके देखते हैं। लुक्स गुड। यहाँ पे गैप 10 का करके देखते हैं। नाइस, तो ये हमारा परफेक्टली आ गया। इसमें ट्रांजिशन दे देते हैं जो होवर पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। ट्रांजिशन ड्यूरेशन 500 एंड बॉर्डर में नहीं चाहिए। होवर पे टेक्स्ट हमारा
सीन ब्राउन ये कर रहा है, नेविगेशन है, मोबाइल नेविगेशन है, परफेक्ट, परफेक्ट। सो ओवर पे टेक्स्ट हमारा आ रहा है सीन ब्राउन, इसको हम करके देखते हैं येलो। ओके, सही हो गया। स्टार्ट लर्निंग का बटन थोड़ा सा हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, डेस्कटॉप सिटी हो गया हमारा, मोबाइल मेन्यू ड्रॉअर हो गया हमारा। ओके, ओवर पे थीम ब्राउन का 90%। नो, हमें ये नहीं चाहिए। अ, इसको कर देते हैं, येलो करके देखते हैं। सॉरी, येलो। सो आई डोंट थिंक सो येलो अच्छा लगेगा, और देखते हैं हमारे ब्लैक करते हैं, सबसे बेस्ट है सीन ब्लैक। सेव किया। ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा नहीं लगेगा, खूब बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परफेक्टली। ट्रांजिशंस हो गए इसके। और रखते हैं, खाली कलर्स को नहीं रखते इसमें ट्रांजिशन में। सबको ठीक लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। एक बार मोबाइल डिवाइस पे चेक कर लेते हैं। ये बटन्स भी हमारे ठीक लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्च के आइकन की जरूरत नहीं है। सर्च के आइकन की जरूरत नहीं है अभी। ये हो गया हमारा सिंपल सिल्वर। ओके, तो ये हमारा एक हेडर कंप्लीट क्रिएट हो चुका है, जिसको हमने पूरा का पूरा बैकएंड से कंट्रोल किया है। लोगो ऑप्शन है, नेविगेशन है, इसको कोलैप्स कर देते हैं। सीटीए बटन्स हैं, जिसको हम कॉल टू एक्शन कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम धीरे धीरे आगे देखेंगे कि पेलोड सीएमएस को पूरा कस्टमाइज करेंगे, फ्रंट एंड को पूरा अपने डिजाइन के हिसाब से बनाएंगे, ना कि हम एक एग्जैक्ट एआई चैटबॉट से कमांड दे के काम करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप साथ में सीखेंगे भी कि इसका जो यूज हो रहा है वो किस पर्पज से हो रहा है, जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहा है, जिसमें कंट्रोलिंग पॉइंट हमारे पास हो, ना कि पूरा का पूरा एक बॉट के पास हो। ठीक है, तो ये आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फोटो कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले हम हेडर एंड फोटो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेक्शन बाय सेक्शन चलेंगे इसमें, जिसमें कि इजी रहेगा हमें पूरा कंट्रोल करना। ठीक है, तो फोटो पार्ट में भी काफी चीजें हैं आई गेस, यस। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में वीडियो में हम देखेंगे कि फोटो कैसे क्रिएट करते हैं। कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके आप पता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।